हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस वक्त कंगाल की कगार पर पहुंच गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद यह बात कही है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि पाकिस्तान सरकार के पास अभी इतना भी पैसा नहीं है कि हम पाकिस्तान को 1 महीने तक भी चला पाए। और पाकिस्तान के आर्थिक हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। देश में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी तो पहले भी थी, इसके साथ अब पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान की आज ऐसी हालत क्यों हो गई है, पाकिस्तान सरकार के पास पैसे क्यों खत्म हो गए हैं और आखिर ऐसे क्या क्या कारण है जिसके चलते पाकिस्तान की ऐसी स्थिति हो गई। ये सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो पाकिस्तान के ऐसे हालत के लिए बहुत से अलग अलग कारण जिम्मेदार हैं। एक एक करके हम सभी के बारे में जानते हैं। तो पहला है कर्ज के जाल में पाकिस्तान। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान ने कभी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अपना मेन एजेंडा नहीं बनाया। इसलिए पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हुआ जो भविष्य में उसकी इकोनॉमी को बूस्ट दे सके, उनको अच्छी ग्रोथ दे सके। तो इसका नतीजा ये हुआ कि शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई वैसे वैसे भारत भी तरक्की करता गया, लेकिन पाकिस्तान इस होड़ में पीछे रह गया। अब पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, इस कारण उन्होंने इस चीज के लिए कर्ज लेना शुरू किया। अब आज की डेट में पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज है कि उसका नाम दुनिया के उन 51 देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ में दबे हैं। जैसे साल 1970 में पाकिस्तान के ऊपर $3.5 बिलियन का कर्ज था, जो साल 2021 में बढ़कर $119 बिलियन का हो चुका है। तो पाकिस्तान का यह कर्ज टैक्स पेयर का पैसा तो खा ही रहा है, साथ में एक्सपोर्ट करके जो पैसा आता था पाकिस्तान में वो भी इस कर्ज को चुकाने में ही खत्म हो रहा है। पाकिस्तान का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो देश का कुल कर्ज और घरेलू उत्पादन से होने वाली आमदनी का अनुपात होता है। तो यह अनुपात ज्यादा होने का मतलब है कि कर्ज के मुकाबले घरेलू उत्पादन से कम आमदनी हो रही है। जैसे साल 2011 में पाकिस्तान का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 1.4% था, जो साल 2018 में बढ़कर 1.9% हो गया। लेकिन पिछले 4 सालों में स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है, जिस कारण आज मौजूदा समय में यह रेशियो बढ़कर 4% हो चुका है। और अगर डेब्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो की बात करें तो जो कि कुल कर्ज जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है और एक्सपोर्ट से होने वाले आमदनी का अनुपात होता है, तो साल 2011 में यह अनुपात मात्र 9% था, जो कि साल 2018 में बढ़कर 19% हो गया। लेकिन पिछले 3 सालों में बहुत ही तेजी से बढ़ा है यह, और मौजूदा समय में अब यह रेशियो 35% हो चुका है। तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही तेजी से बिगड़ी है। अगला कारण है पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट में जाना। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। FATF एक टास्क फोर्स है जो यह देखता है कि किस देश में पैसे का मिसयूज हो रहा है। अगर कोई देश टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उस देश को इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब इस लिस्ट में जाते ही उस देश के ऊपर बहुत तरह के सैंक्शन अपने आप लग जाते हैं, जिस कारण उस देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। क्योंकि IMF और विश्व बैंक जैसे विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं द्वारा मिलने वाले लोन पर भी बहुत निगरानी रखी जाती है ताकि इसका मिसयूज ना हो। और रही बात निवेशकों की, तो निवेशक तो वहीं जाएंगे जहां पर माहौल अच्छा होगा। अब जहां की फाइनेंशियल सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, वहां पर निवेशक भी निवेश करने से डरते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट में जाने से पाकिस्तान के एक देश के रूप में इमेज भी काफी खराब हुई है, जिसका सीधा असर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दिखाई देता है, जैसा अभी पाकिस्तान में हो रहा है। और FATF ने पाकिस्तान को 17 पॉइंट सुझाए थे जिसे पाकिस्तान को सुधारना था। अगर पाकिस्तान ऐसा कर लेता तो वो इस लिस्ट से बाहर हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अगला कारण है पाकिस्तान में डॉलर की किल्लत। अब जिस देश के पास जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व होगा
उस देश की अर्थव्यवस्था को उतना ही स्थिर माना जाता है। फॉरेन रिजर्व में डॉलर की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा डॉलर होगा उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी मानी जाती है। लेकिन पाकिस्तान का हालत यहाँ पर भी बिगड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिससे ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। नवंबर 2020 में ट्रेड डेफिसिट 1.94 बिलियन डॉलर का था, जो कि नवंबर 2021 में 163% बढ़कर 5.11 बिलियन डॉलर का हो चुका है। और इस साल जुलाई से नवंबर के दौरान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में 20.7 बिलियन डॉलर का अंतर रहा है, यानी महीने दर महीने पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। और पाकिस्तान का यह अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड गैप है, जिस कारण पाकिस्तान में डॉलर दिनों दिन घटता ही जा रहा है। अगला कारण है टैक्स पेयर की संख्या कम। साल 2013 में पाकिस्तान डेवलपमेंट कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की कुल आबादी में सिर्फ 0.57% लोग ही टैक्स देते हैं। यानी आबादी की दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान के 7,68,000 लोग ही टैक्स देते हैं, जबकि पाकिस्तान की कुल आबादी 19 करोड़ से भी ज्यादा है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि टैक्स से ही तो किसी देश की ग्रोथ होती है। ऐसे में जब टैक्स नहीं मिलता तो डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, फिर बाहर से लोन लेना पड़ता है। ऐसे में सरकार की आमदनी का मेन सोर्स गुड्स एंड सर्विस पर लगने वाला टैक्स ही बस बचता है। और जब हम नॉर्वे जैसे एक वेल डेवलप कंट्री को देखते हैं तो पता चलता है कि वहां के कुल आबादी के लगभग 50% लोग टैक्स देते हैं। पर हमारे एशिया के देश जैसे पाकिस्तान के लोगों में इस चीज की इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि हमारे ही पैसे से हमारे देश की ग्रोथ होती है, और लोग टैक्स बचाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचते हैं। तो पाकिस्तान के कंगाली के पीछे डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इसका भी अहम रोल है। अगला कारण है पाकिस्तान की राजनीति। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों जब आजाद हुए तब भारत के पास एक बहुत बड़ी आबादी थी, क्षेत्रफल भी बड़ा था और चुनौतियां भी ज्यादा थी। वहीं पाकिस्तान के पास सीमित आबादी थी, चुनौतियां काफी कम थी और ग्रोथ करने की काफी ज्यादा संभावनाएं भी थी। लेकिन पाकिस्तानी सरकारों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी राजनीति हमेशा भारत और कश्मीर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। सरकारें आई और गई, लेकिन एजेंडा एक ही रहा कि किस तरह भारत के साथ दुश्मनी निभाई जाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत जैसा इकोनॉमिकल पावर के साथ उसके संबंध खराब होते गए, जिसका सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ा। अब जो सामान भारत से डायरेक्ट पाकिस्तान जाए तो पाकिस्तान को बहुत कम दाम में पड़ेगा, जबकि घूम फिर कर पाकिस्तान जाने पर उसके दाम अधिक हो जाते हैं। और ऐसा ही होता था। अगला कारण है महामारी की मार। एक तरफ यह सब चल रहा था, तभी पाकिस्तान की बर्बादी में रही सही कसर महामारी ने पूरी कर दी। महामारी के बाद व्यापार काफी कठिन हो गया। जो चीजें पहले आसानी से उपलब्ध थी, उन्हीं चीजों के दाम अब आसमान छूने लगे। रॉ मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने लगा, जिस कारण प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने लगी। और बाद में डिमांड तो बढ़ी, लेकिन सप्लाई नहीं हो पाई, जिसका असर यह हुआ कि महंगाई बढ़ गई। तो पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई दर 9% तक पहुंच चुकी है और अभी और बढ़ने की संभावना है। खाने पीने के सामान इतने महंगे हो गए हैं कि एक आम आदमी वाला परिवार इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाता। और पाकिस्तान की मुख्य समस्या ये है कि वो एक बड़ा इंपोर्टर देश है और इंपोर्ट करने में डॉलर से डील करना पड़ता है, यानी डॉलर देश से बाहर जा रहा है, पर एक्सपोर्ट उतना है नहीं उनका, जिससे डॉलर का फ्लो बिगड़ चुका है। अगला कारण है पाकिस्तानी रुपए की गिरती वैल्यू। मौजूदा समय में भारत और दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान की जनता भी महंगाई की मार झेल रही है। ऊपर से उनके रुपए की वैल्यू गिर जाने से चीजें और ज्यादा महंगी हो गई है। वहीं चीज जो आज से कुछ वक्त पहले तक 100 रुपए में मिल जाती थी, उसका दाम अब 150 रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। साल 2019 में एक अमेरिकी डॉलर के सामने 150 पाकिस्तानी रुपए हुआ करते थे, लेकिन आज ये 180 पाकिस्तानी रुपए के आसपास पहुंच गया है, जो कि बहुत जल्द 200 रुपए तक होने की संभावना है। और पाकिस्तानी करेंसी के डीवैल्यू होने से एक नई चुनौती सामने आ गई है। जैसे अब पाकिस्तानी लोग रुपए के बदले डॉलर ले रहे हैं। वो इसे अपने पास इसलिए रखते हैं क्योंकि डॉलर की वैल्यू तो प्रभावित नहीं होगी। ऐसे में पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के ऊपर
अब अतिरिक्त दबाव है कि वह डॉलर का फ्लो रोके। इसके लिए रुपए की वैल्यू और ज्यादा गिराई जा रही है। अब फिलहाल दिख नहीं रहा कि करेंसी की वैल्यू जल्द स्थिर होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा हो नहीं रहा और विदेशी कर्ज की भरपाई भी डॉलर में करनी पड़ती है, पर डॉलर उतना आ नहीं रहा। अब डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ गई है, जिसका सीधा असर पाकिस्तानी रुपए पर पड़ेगा। अगला कारण है डिफेंस पर भारी खर्च। पाकिस्तान साल दर साल अपने डिफेंस बजट को बढ़ाता ही जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए पाकिस्तान का डिफेंस बजट 8.78 बिलियन डॉलर है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से 1.6% ज्यादा है। यानी पाकिस्तान अपने टोटल बजट का 16% तो सिर्फ अपने डिफेंस में ही खर्च कर देता है। पर यदि जानकारों की माने तो यह 16% नहीं बल्कि 25% होता है, क्योंकि डिफेंस बजट में आर्मी का पेंशन, न्यूक्लियर प्रोग्राम, पैरामिलिट्री फोर्सेस आदि पर लगने वाला खर्च को नहीं जोड़ा जाता। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त वर्ल्ड बैंक के 6 बिलियन डॉलर के कर्ज से चल रही है और वर्ल्ड बैंक की कई शर्तें होती है। उसकी लोन को वहीं यूज कर सकते हैं जहां वाकई में जरूरत होती है। देश की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में वर्ल्ड बैंक की लोन का यूज नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान चोरी छुपे यह कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पाकिस्तान की आबादी 2019 में 19 करोड़ से भी ज्यादा थी और इस पर 11 बिलियन डॉलर का डिफेंस खर्च का मतलब होता है हर पाकिस्तानी के ऊपर 7,767 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज चढ़ना। आंकड़े देखने पर स्थिति ज्यादा स्पष्ट नजर आती है। तो बढ़ते डिफेंस बजट से साल दर साल हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो ये थे कुछ बड़े बड़े कारण जिसने पाकिस्तान को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है। तो क्या पाकिस्तान इस स्थिति से बाहर निकल पाएगा? आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।